एक चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था, एक ऐसा नाम जिसने लाखों दिलों को जीता, लेकिन उसके पीछे छुपा था एक ऐसा सच जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कितना अंधेरा है, क्या आप जानते हैं? सुशांत सिंह राजपूत एक सपना, एक जर्नी और एक सवाल जो आज भी सबके दिल में है। क्या उसे इंसाफ मिला? नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना, कुछ सितारे टूट कर भी दिलों में जिंदा रहते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, हमारे दिलों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे सितारे की जिसने सपनों की दुनिया में कदम रखा, चमकना शुरू किया और फिर अंधेरे में खो गया। नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती। एक ऐसा सितारा जो भले ही अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उसकी यादें, उसका संघर्ष और उसकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ है। जी हाँ, हम बात कर रहे सुशांत सिंह राजपूत की। आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे आप उनके जीवन को महसूस कर पाओगे। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 31 जनवरी 1986 को बिहार के पूर्णिया जिले के मांडिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण कुमार और उनकी माता का नाम उषा सिंह था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत दोनों हाथों से लिखने की कला थी। सुशांत सिंह राजपूत के बचपन का नाम तुलसन था। वो कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत सबसे छोटे थे। सुशांत की बहन नीतू सिंह स्टेट लेवल की क्रिकेटर भी रह चुकी। जैसा कि आप जानते हैं, जिंदगी में सुख और दुख के बाद सुख जीवन में लगा रहता। उसी तरह सुशांत सिंह के जीवन में एक ऐसा दुख का पल आया जिसने सुशांत और उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया। वो पल था सन 2002 था, जब उनकी मां की मृत्यु ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी। उस वक्त सुशांत की उम्र 16 साल की थी। हादसे के बाद सुशांत के पिता अपने पूरे परिवार के साथ पटना से दिल्ली आकर शिफ्ट हो गए। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की एजुकेशन की। सुशांत सिंह राजपूत ने एजुकेशन में अपनी स्कूल की शिक्षा पटना के संत टेरेंस हाई स्कूल से करते। उसके बाद दिल्ली में तुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से आगे की पढ़ाई की। सुशांत सिंह राजपूत ने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 7th नंबर की रैंक हासिल की और नेशनल ओलंपियाड विजेता भी रह चुके। सुशांत सिंह राजपूत इंडियन ऑफ माइंस में कुल 11 इंजीनियरिंग एग्जाम को पास कर चुके हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनका रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ गया। उन्होंने एक्टिंग में अपना कैरियर बनाने के कारण इंजीनियरिंग की 4 साल की पढ़ाई तो 3 साल में ड्रॉप आउट कर दिया। कहते हैं ना, किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। अब बात करते हैं उनके कैरियर के बारे में। सुशांत अपने एक्टिंग के सपने तो पूरा करने के लिए मुंबई चले गए, लेकिन उनको कहाँ पता था माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड नाम का एक राक्षस बैठा है, जिसने न जाने कितने मासूमों तो अपने आंखों में एक्टर बनने का सपना लेकर आए, आउटसाइडर होने की वजह से गुमनाम हो गए। अपनी जिंदगी तो खत्म कर लिया और इस बात बारी थी सुशांत सिंह राजपूत की। चलिए बढ़ते हैं उनकी फिल्मी कैरियर की तरफ। उन्होंने 2005 में 51 फिल्म फेयर अवार्ड में डांस ग्रुप को ज्वाइन किया और अन बैकग्राउंड डांसर सामने नजर आए। सुशांत ने बॉलीवुड के कई गानों में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम किया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी कड़ी मेहनत से टीवी इंडस्ट्री में एंट्री किया और उनको पहला शो मिला किस देश में है मेरा दिल, 2008 में स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था। उसके बाद उन्हें अपने कैरियर का सबसे सुपरहिट शो मिला पवित्र रिश्ता, जिसमें वो अंकिता लोखंडे के साथ नजर आए। उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत एक नाम से मशहूर हो गए, मानव देशमुख, और घर घर की पसंद बन गए। सुशांत सिंह राजपूत कई रियलिटी शो का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें जरा नाचते दिखा और झलक दिखला जा सीजन 4 सुशांत का सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ और सुशांत ने फिर उसके बाद बॉलीवुड में डेब्यू किया 2013 में। 2013 में वो शुद्ध देसी रोमांस में परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आए। 2015 में डिटेक्टिव टॉम्स की बच्ची। 2016 में MS धोनी, जो फेमस इंडियन क्रिकेटर धोनी की बायोग्राफी थी, और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। लेकिन सुपरहिट होने के बाद भी इस फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि वो फिल्म एक आउटसाइडर ने की थी। सुशांत सिंह राजपूत तो इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2017 में सुशांत राब्ता में नजर आए, 2018 में वेलकम टू न्यूयॉर्क, केदारनाथ से 2019 में उन्होंने बैक टू बैक 3 फिल्में दी, छिछोरे, ड्राइव और सोन चिरैया।
बॉलीवुड से कुछ लोगों के नज़रों में वो ठटकने लगे। एक तरफ बॉलीवुड से कुछ एक्टर प्रोड्यूसर, वहीं एक तरफ अकेला सुशांत की कैरियर में फुल स्टॉप लगाने के लिए बॉलीवुड के गिने चुने प्रोड्यूसर में से एक नाम सामने आया, जिसने उनके साथ ऐसा गेम खेला जो ड्राइव मूवी थिएटर में रिलीज होने वाली थी उसे जानबूझकर OTT पर रिलीज किया गया। सुशांत सिंह राजपूत यहीं से अंदर ही अंदर टूट गए। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा, जिसके रिलीज होने से पहले उनका निधन हो गया। उनकी अचानक हुई इस मौत ने उनके फैंस को सदमे में दिला दिया। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की पर्सनालिटी पे। बॉलीवुड वाले आउटसाइडर के सपनों तो चलते जमीन पे महल बनाते हैं, वहीं हमारे सुशांत सिंह अपने सपनों तो पूरा करते हुए बॉलीवुड के पहले अभिनेता हुए जिसने चांद पर जमीन खरीदी। सुशांत सिर्फ एक अच्छे कलाकार नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के दायरे भी थे। एक फैंस के कहने पर उन्होंने करोड़ों रुपए के डोनेशन दिया था। सुशांत ने बॉलीवुड में न जाने कितनी हिट फिल्में दी, उसके बावजूद बॉलीवुड में कुछ लोगों ने उन्हें अपना नहीं माना। हर जगह हर वक्त स्टेज पे लोगों ने उन्हें जलील किया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था वो आउटसाइडर हैं, इसलिए उन्हें नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ता। अब बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की। डिप्रेशन जैसा कि सब लोग जानते हैं, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुशांत सिंह राजपूत भी जब कामयाब हुए तो उनके पास अंकिता लोखंडे थी, और जब बर्बाद हुए तो रिया चक्रवर्ती। सुशांत धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते गए। आखिर वो भी क्यों ना हो, एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है 7 साइन किए हुए फिल्मों में सिर्फ उनको गिरने के लिए बैक टू बैक छीन लिया गया। बॉलीवुड वालों की जीत हुई और सुशांत यहाँ पर हार गए। 14 जून 2020 था वो मनहूस दिन आया जब सुशांत हम सब तो छोड़कर जा चुके। सुशांत सिंह राजपूत की जर्नी भले ही छोटी रही हुई लेकिन अचीवमेंट से भरी हुई थी। दोस्तों कौन चाहता है कि सुशांत सिंह को जस्टिस मिले? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो चला गया लेकिन उसकी मेहनत, उसकी साथ दी और उसकी मुस्कान आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर सुशांत की कहानी ने आपके दिल तो छुआ हो, अगर आप भी मानते हो तो उसके साथ नाइंसाफी हुई, तो इस आवाज़ को दबने मत देना। कमेंट में जरूर लिखिएगा जस्टिस फॉर SSR, ताकि पूरी दुनिया तक सुशांत की कहानी पहुंचे और हर वो सपना जो चुपचाप कहीं दबा बैठा है फिर से जी उठे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।